हेलो एवरीवन। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर 11 का रहेगा, जिसमें अपन इसके बचे हुए टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो ह्यूमन आई है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। इसकी अपन ने वर्किंग भी देखी थी। उसके बाद अपन ने देखा था पावर ऑफ अकोमोडेशन की। जो आई है अपना फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोलते हैं अकोमोडेशन। और नियर पॉइंट देखा था 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट देखा था आई के लिए जो कि इन्फिनिटी था। और फिर अपन ने देखा था कि आँख के अंदर से कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था मायोपिया यानी नियर साइडनेस। नियर साइडनेस का बेसिक मीन्स है कि नियर का क्लियर दिखाई देता है लेकिन फार का दिखाई नहीं देता, जिसमें अपन कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं। फिर अपन ने देखा था हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें अपन ने देखा था उसको बोलते हैं फार साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस, जिसमें पे हमें लॉन्ग यानी फार ज़्यादा दिखाई देता है डिस्टेंस पर, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती। इसके लिए अपने कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया था। फिर अपने प्रेस बायोपिया लिखा था, बोले कि उम्र के साथ होने वाली सबसे नॉर्मल बीमारी है ये, जिसमें अपन ना तो पास का ना दूर का दोनों का दिखना हो जाता है, जिसमें अपन बाईफोकल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद छोटा सा पॉइंट इसमें ये है आज का टॉपिक जिसमें अपन देखेंगे। सबसे पहले आई। देखो, अगर बात करें आई की, तो आई जो है भगवान का दिया हुआ बहुत ही प्रीशियस जो होता है, गिफ्ट है हमें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, मतलब नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें वी शुड डू आई डोनर, है ना, हमें आई डोनेट करनी चाहिए। क्योंकि आई जो है वो 4 से लेकर 6 घंटे तक सही रहती है डेथ के बाद भी। तो इसको 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर अगर कोई डोनेट कर देता है तो मरने के बाद उसके फैमिली वाले, तो वो किसी और के लिए आंखों की रोशनी बन सकती है। ठीक है। और इसके बाद जो अपना टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखो, प्रिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो दो ट्रायंगल फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस, जिसमें आपको देखो इसके अंदर ये आगे की साइड एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक पीछे की साइड एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर 3 क्या हो गए रेक्टेंगल फेस। एक तो हो गया आपको ये वाला, एक हो गया उधर वाला, एक हो गया नीचे वाला। ठीक है, ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे इजीली आपको मिल जाएगा 50-60 रुपये के आसपास का। इसको अपन देखेंगे कि जब इसमें से कोई लाइट पास होती है, जब ये जैसे प्रिज्म का एक फेस दिया हुआ है आपके पास फ्रंट से, कि जब प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होती है तो लाइट पास होने के बाद वो क्या हो जाती है, कलर में बढ़ जाती है। ठीक है, जो अपन इसमें देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में, यहाँ पे इस प्रिज्म को बताया गया कि जैसे प्रिज्म लिखा हुआ है इसमें ABC। ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर जो ए है वो क्या हो गया, वो एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी प्रिज्म का एंगल हो गया। यहाँ से पी क्यू है वो क्या है, PE जो है इंसिडेंस रे है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, वो इमर्ज यानी बाहर निकलती हुई रे। ठीक है, ये एन और एन क्या हो गया, नॉर्मल हो गए। अगर आप इंसिडेंस रे को और इमर्ज रे को बढ़ाते हो पीछे की साइड, इधर की साइड, तो यहाँ पर इधर की साइड आपको दिख रहा है ये पॉइंट जी पर मिलती है। और जी पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये क्लास 12th में काम आता है, 11-12 में न्यूमेरिकल्स के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, इसमें अपन रहेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब वेन ए लाइट रे, मतलब जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के अंदर से पास आउट होती है तो क्या करती है, वो 7 कलर्स के बैंड जो 7 कलर्स में डाइवर्ट हो जाती है। इसी फिनोमेना, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें जैसे इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास आउट करवाया जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद में वो 7 कलर्स के 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है। इसी इवेंट को, मतलब कलर का इस तरह से बिखर जाना, व्हाइट लाइट का इस तरह से बिखर जाना अलग अलग कलर्स में, इसको क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो अलग अलग लाइट की पट्टियाँ दिख रही है, इनको बोला जाता है स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो कि आपको टोटल 7 कलर्स की होती है, जिसको अपन VIB GY OR से याद करते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो,
ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इसके अलग अलग कलर्स हो गए, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे से देखो तो ये आ गया आपके वॉयलेट कलर, फिर जस्ट इसके बाद में आ जाएगा इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये आपके हो गया है इसमें, ठीक है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो फर्स्ट ऐसे इंसान थे इन्होंने एक क्लास को यूज़ लिया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस साथ में ही बताया है कि जैसे अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं, जैसे इस प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डिस्पर्शन हो रहा है, अगर दूसरा प्रिज्म अगर आप उसके उल्टा लगाते हैं तो यहाँ पे वो साइड के साइड जो डिस्पर्शन हो रहा है वो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से मिक्स होके एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि जब व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, अलग अलग कलर से बट रही है, वही अलग अलग कलर्स की लाइट को अगर दूसरे प्रिज्म जो कि उल्टा रखा गया उसके अंदर से पास करते हैं तो वापस में क्या मिलती है, वाइट लाइट मिलती है, ठीक है। इसके बाद का है टॉपिक वो अपना ये रेनबो फॉर्मेशन है। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए, जब आपके सामने की साइड, जैसे इंसान है उसके सामने की साइड, इधर की साइड तो क्या हो रही है, बारिश हो गई है और जो सन है वो उसके पीछे है, मतलब यहाँ पे कोई इंसान है जो इधर की साइड देख रहा है, मतलब सन उसके पीछे की साइड है और आगे साइड बारिश हो रही है। अब वो बारिश खत्म हो गई, आसमान में बारिश खत्म हो गई, लेकिन बारिश की जो बूंदें हैं छोटी छोटी, वो क्या है, वो अभी भी आसमान के अंदर है, बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें हैं अभी भी आसमान के अंदर है। तो उसको, उस इंसान को क्या दिखाई देगा, इधर की साइड एक रेनबो दिखाई देगा, मतलब कलर की पट्टियाँ दिखाई देगी जो कि ऐसे रहेगी। तो ये होती है अपने रेनबो। अब इस रेनबो का अपन फॉर्मेशन समझते हैं कि होता है क्या है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ उन बारिश की बूंदों में की जो कि हवा में रह गई थी, उनमें से एक बारिश की बूंद मैंने यहाँ पे एक बार के लिए ले ली। तो अब क्या होता है, अब जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर उसका होगा रिफ्रैक्शन, जाना चाहिए उसको सीधा, लेकिन इस क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ टच होने पर उसका होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाहर जाने की जगह जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौटने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये इंटरनल हो रहा है, बूंद के पानी की बूंद के अंदर हो रहा है, इसको बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे हो गया इसका रिफ्रैक्शन, सेकंड पहला पॉइंट, दूसरा हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर एंड में क्या होता है, जब बाहर निकलने वाली होती है, बाहर निकलते समय क्या हो जाता है उसका, ये बाहर निकलते निकलते कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, कलर में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये थर्ड इवेंट हो गया। तो मतलब जब भी रेनबो बनता है तो इस रेनबो के अंदर 3 इवेंट होते हैं। पहला तो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है अंदर की साइड, दूसरा पहला तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, पहला हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर एंड में क्या हो जाता है, आपके अलग अलग कलर्स की लाइट निकलती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो 3 इवेंट्स की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन अपना होता है। अब जो इसके बाद का टॉपिक है वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं रिफ्रैक्शन के जो कि आपके आसपास होते हैं, जिसमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब तारों का टिमटिमाना। रात को आपको जब जो तारे टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, उसका क्या रीज़न होता है वो अपन देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई इंसान है और ये हो गए अर्थ की ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर, ये हो गई, ठीक है। इसके दूर कहीं पर कोई स्टार है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, उस स्टार से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है, बाहर वैक्यूम है तो वैक्यूम में इसका कुछ नहीं रहा, लेकिन जैसे वो वैक्यूम से एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, बाहर वैक्यूम है और अंदर क्या है एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाएगा उसका रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाहर वैक्यूम होने की वजह से पार्टिकल्स है ही नहीं, और लेकिन अंदर क्या पार्टिकल्स पास पास है, तो उसकी स्पीड में क्या आ गई डिफरेंस, और उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आने की वजह से क्या हो जाएगा उसका रिफ्रैक्शन। तो जाना चाहिए उसको सीधा सीधा ना जाकर क्या हो जाता है वो टेढ़ी जाएगी। और एटमॉस्फेयर के अंदर भी उसका लगातार क्या होता जाएगा, रिफ्रैक्शन होता जाएगा, और आपके आँख में कैसे बचेगी, वो टेढ़ी बचेगी, ठीक है। अब टेढ़ी बचेगी, यहाँ से बात ऐसे बचेगी, तो आपको जो स्टार है वो
वहाँ पे ना दिखाई देकर कहाँ दिखाई देगा, इधर की साइड दिखाई देगा। और ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो गैसेस है वो फिक्स तो है नहीं, मतलब उनके मोशन लगातार हो रहा है। अगर लगातार इनमें मोशन हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या होगा, तो अब वापस रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन की वजह से पहले तो यहाँ दिख रही थी, अब आपको यहाँ ना दिखकर कहीं और दिखेगी, फिर कहीं और दिखेगी। मतलब एक ही जो स्टार है आपको एक क्या दिखेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आसपास कभी इधर 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 दिखेगा ब्लिंक करता हुआ। मतलब कभी इधर दिख रहा है, फिर इधर यहाँ से देखना बंद हो गया, फिर इधर यहाँ से देखना बंद हो गया, फिर इधर। तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर हो रहा है कि एक्चुअल में जो सन है, सॉरी जो स्टार है वो है इधर, लेकिन यहाँ इसके तक आते आते जो लाइट है वो क्या हो गई, बैंड हो गई एटमॉस्फेयर की वजह से। इसलिए इसको क्या लगा, एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन। और आपकी आंख को क्या लग रहा है कि सनलाइट है यहाँ से आ रही है और आपकी आंख को वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका क्या मतलब होता है कि जब मॉर्निंग के टाइम पे आपको ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन इससे नीचे की साइड कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ओरिजिन से नीचे मतलब अर्थ की ओरिजिन जो होती है उससे नीचे की साइड पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब मॉर्निंग की बात करें तो ओरिजिन में क्या होता है, इस ओरिजिन से नीचे जब सन होता है तो सन से आने वाली सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसका क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन जैसे उसकी जो डायरेक्शन है वो मुड़ जाती है और थोड़ा मुड़ के क्या किसी भी ऑब्जर्वर की आंख में पड़ती है तो ऑब्जर्वर को वो सनलाइट थोड़े ऊपर से आती हुई दिखती है और उसको सन की एक वर्चुअल इमेज यहाँ दिखती है जो कि रियल में नहीं है लेकिन उसको दिखती है। ठीक है, और ये लगभग 2 मिनट तक दिखती है सुबह। इवनिंग के साथ में भी ये होता है कि इवनिंग में सन सेट होने के बाद भी जब तक सन यहाँ रहता है तब तक उसकी इमेज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से कहाँ बनती है, ऊपर की साइड बनती है। इसलिए आपको सन सेट होने के 2 मिनट के बाद तक क्या दिखाई देता है, सन। ठीक है, इसे बोलते हैं एडवांस सनसेट और डिले, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया अपना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है, प्रकाश का बिखरना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है प्रकाश का बिखरना, जिसमें आपने टिंडल इफेक्ट जो है 9th क्लास में अच्छे से देख लिया था। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मान लीजिए आपके कोई रूम है एकदम खाली, उस रूम के अंदर अगर पूरा का पूरा अंधेरा है और एक छोटा सा होल है जहाँ से अगर लाइट सनलाइट आ रही है तो आपको सनलाइट का जो पाथ है वो क्लियर दिखाई देता है। मतलब उसके ऊपर जो उस सनलाइट के पाथ है रास्ते के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे ना छोटे 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 छोटे, आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, जो कि सस्पेंशन वाले में टॉपिक में आता है। सस्पेंशन जो 9th क्लास में था ना, सॉल्यूशन सस्पेंशन वाले टॉपिक में उसमें था। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हो गया। टिंडल इफेक्ट के लिए डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर। वाई इज द कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई ब्लू, कि हाँ ये है कि जो क्लियर स्काई होता है उसका आपको कलर ब्लू दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप मून पे चले जाओ, मून से अगर आप स्काई को देखो, मतलब ऊपर की साइड देखो तो आपको ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करें हम अर्थ से, तो अर्थ से ऊपर देखने पर जो स्काई का कलर है ब्लू दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर स्काई के अंदर या मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। जो पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सनलाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, स्केट करते हैं, उसकी स्केटिंग करते हैं। और वो स्केटिंग जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। अब ब्लू कलर की क्यों होती है, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट इतनी होती है 10, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं एयर के, वो क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं लाइट की। किस कलर में, ब्लू कलर में। मतलब स्केटिंग ऑफ लाइट जो हो रही है वो किस कलर की हो रही है, ब्लू कलर की हो रही है। ठीक है, इस वजह से वो जो छोटे इस आसमान में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस लाइट को वापस इमिट भी करते हैं। मतलब जो पार्टिकल है वो पहले सनलाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसको इमिट कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब इमिट करता है ना सनलाइट को, तो क्या करता है, वो एक कलर के फॉर्म में उसको इमिट करता है। और वो कौन से कलर के फॉर्म में करता है, वो करता है ब्लू कलर की फॉर्म में। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्कैटर्ड जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में पहुंचती है और हमें अर्थ के ऊपर से
जो है एटमॉस्फेयर का कलर कैसे दिखाई देता है, हमारी स्काई कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर की। अगर अर्थ के ऊपर क्या नहीं होता, अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें कोई स्केटिंग नहीं होती यहाँ पर, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते आसमान में। आसमान में अगर पार्टिकल नहीं होते तो पार्टिकल सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, लाइट इमिट नहीं करते, स्केटिंग नहीं होती। स्केटिंग नहीं होती तो आपको आसमान का कलर कैसे दिखाई देता, ब्लू सॉरी डार्क कलर यानी ब्लैक कलर का दिखाई देता। ठीक है। कलर ऑफ द सनसेट एंड सनराइज कि सुबह और शाम को जो होता है सन, उसका कलर आपको कैसा दिखाई देता है, आपको सुबह और शाम का जो होता है उसको रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका होने का मेन रीज़न है कि अगर ये अर्थ है तो मैं यहाँ बताऊँ, ये मॉर्निंग का सन, ये दोपहर में आफ्टरनून का हो गया, या फिर इवनिंग। तो मॉर्निंग में क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो सनलाइट है वो सन से आती है, तो उसके क्या हो जाती है, सनलाइट आते 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 एनर्जी का लॉस होने लगता है। इस वजह से हमें सन का कलर क्या दिखाई देता है, रेड कलर का, और इवनिंग में भी है। लेकिन जब दोपहर में जब सन सूरज ऊपर होता है जस्ट अर्थ के ऊपर, उस समय डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें उसका कलर क्या दिखाई देता है, ब्राइट येलो कलर का दिखाई देता है। देखो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक ये रहा कि सन जो है नियर ओरिजन नियर द ओवरहेड, तो यहाँ पे लेस स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो होती है जब ऊपर होता है वो लेस होती है। क्यों? क्योंकि सन जो है बहुत पास आ जाता है, जबकि ओरिजिन के टाइम पे बहुत डिस्टेंस पे आता है, उसको ज़्यादा सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। इस वजह से जो है हमें सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड दिखाई देता है, जबकि ओवरहेड पे हमें वो ब्राइट येलो दिखाई देता है। तो इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारे जो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।